भारत माता की जय दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आचार्य जी क्लासेस पर। तो अभी हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड में वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो लॉन्ग वाले जितने सवाल थे वो लगभग सारे लगा लिए हैं। अब हम लोग जो MCQ वाले क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुविकल्पी वाले, उनकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आज से ये चालू हो रहे हैं। और आज तो फिर सबसे पहले हम इसमें अपरिमेय संख्या वाले पढ़ेंगे। अभी इसमें हमें अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, काफ़ी सारे बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने हैं। तो आज हम लोग अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या से संबंधित जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन नॉर्मली बन सकते हैं 90% मतलब इसी तरह के आएंगे, तो उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ठीक सीधा चालू करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। पहले ये पैटर्न समझ लीजिए मैंने किस तरह से क्वेश्चन बनाए हैं। ये एक बार क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो मैंने एक बार क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद 3 क्वेश्चन इसी से दे दिए हैं, यानी कि एक बार इनमें से बताना है, एक बार इनमें से, एक बार इनमें से, वरना बार बार लिखने में ज़्यादा मतलब हो जाता है ना, इसलिए एक ही बार लिख दिया। अब और इसी तरह यहाँ पर दिया निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, तो उसमें भी 1 2 3, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 3-4 बार आया है लेकिन छूट गया था, इससे 16 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए पहले ये समझ लीजिए परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। पहले वीडियो में ही मैंने समझाया था, पहले शायद पहले वीडियो में समझाया था मैंने। तो परिमेय संख्याएं वे हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जहाँ पर जो हमारा Q है, Q यानी कि हर, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान 0 होगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी, उसका मान कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। ये हो गई परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसमें हर का मान भी 0 हो सकता है और ये सब होता है। ठीक, और एक और चीज़ क्या है कि अगर कोई आपको संख्या दी है अंडर रूट में और उसका हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल पा रहे हैं, पूरा उसका वर्गमूल नहीं आ रहा है, तो वो संख्या भी अपरिमेय होती है। ठीक, तो अब हम इसी सब के आधार पे अपने सवालों को चालू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, या फिर निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, इस तरह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। और नीचे जैसे मान लीजिए आपको ये वाला ऑप्शन दे दिए गए सारे कि पहला दिया है √4, दूसरा √2, तीसरा 2, चौथा 5। इनमें आपको बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जो हमें संख्याएं दी हैं उनमें जो पूर्णांक हैं या प्राकृतिक संख्या हैं वो तो वैसे ही परिमेय संख्या होती है, क्योंकि उनके बटे में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, और 1 मान लिया मतलब P/Q के रूप में हो गई। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे 2 तो नहीं होगी, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। 5 नहीं होगी क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, हर में कुछ नहीं है तो, यानी कि ये भी हो गई हमारी परिमेय संख्या। यानी कि ये दोनों तो नहीं होंगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अब क्या, अब आया √4 और √2। तो √4 का क्या सीन है, √4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना, 2। ठीक, 2 आएगा ना, यानी कि 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। इस वजह से जब √ हटाएंगे तो फिर ये 2 आ जाएगा मान, इसलिए जो हमारा √4 ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब क्या है √2, तो √2 में क्या है, √2 का जब हम पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 2, ऐसे वर्गमूल निकालने के लिए चले तो सबसे पहले हम 1 लेंगे, तो 1 कम 1, यहाँ पे आया 2, 2 में से 1 गया 0, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यानी कि इसका दशमलव में आएगा, या फिर नहीं इसका दशमलव में भी नहीं आएगा। जितने का पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता है उनका दशमलव में भी आना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए √2 जो है ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इन चारों में हमारी √2 जो है यही होगी अपरिमेय संख्या। ठीक, अब इसी तरह दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल में हमको कौन कौन सी संख्याएं दी हैं। सबसे पहले हमें दिया है √25, यहाँ पे √25 दिया है, 5 + √2 दिया है, √81 दिया है, 5/3 दिया है। तो पहले √25 को लेकर देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया कितना है, √25, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो ऐसी संख्या लीजिए जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर या तो 25 हो जाए या फिर उससे थोड़ा कम रह जाए। तो 5 में जब 5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 5 बचे 25, यानी कि 25 गया 0 आया, यानी कि यहाँ पर जो हम √25 का मान होगा वो हो जाएगा 5। √25 यानी 25 का जो पूरा वर्गमूल है वो आ गया हमारा 5। इसलिए जो हमारी ये संख्या थी ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। क्या हो गई, परिमेय। ठीक,
अब यहाँ पे 5 प्लस अंडर रूट 2 है, ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी, अभी बाद में आखिर में दिखाएंगे, तो बाकी को करके देख लेते हैं पहले। तो ये हो गई हमारी परिमेय, तो ये तो नहीं होगी क्योंकि सिर्फ हमें अपरिमेय करनी है यहाँ पर। अब देखिए दूसरी क्या दी है, ये परिमेय है, इस वजह से इसको आखिर में देखेंगे। अंडर रूट 81, तो अंडर रूट 81 को हम वर्गमूल निकालेंगे जब 81 का, तो कैसे लिखेंगे, 81 लिखेंगे। अब हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है, कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर या तो 81 आए या फिर उससे थोड़ा कम रह जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी हमारे पास 9 है, तो हमने 9 ले लिया। फिर यहाँ पे 9 आ गया, 9 9 81, ये पूरा कट गया, यानी कि जो 81 का वर्गमूल है वो आ जाएगा 9। इसलिए हमारा क्या कहते हैं, ये जो संख्या है ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। 5/3 परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी। 5/3 क्या है, 5/3 तो पहले से p/q के रूप में लिखा है, इसलिए ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब क्या बची, अब हमारे पास बची 5 प्लस अंडर रूट 2। तो 5 प्लस अंडर रूट 2 में एक संख्या आप देख रहे हैं अपरिमेय है, कौन सी, अंडर रूट 2। और इस तरह के हम लोग सवाल भी लगा चुके हैं कि सिद्ध कीजिए 5 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इस है ना। अगर एक भी पद इसमें अपरिमेय है और दूसरा प्लस में लिखा है, दूसरा परिमेय संख्या प्लस में लिखी है या फिर अपरिमेय ही हो प्लस में लिखी है, तो फिर वहाँ पर जो योग होगा वो सदैव अपरिमेय के बराबर होगा, ठीक। इसलिए ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या और यही हमारा आंसर हो जाएगी। फिर तीसरा क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, पाई दिया है, 22/7 दिया है, 3.14 दिया है, अंडर रूट 0.9 दिया है। तो पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई को हम लोग 22/7 लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, 3.14 लिख सकते हैं, और 22 पाई जो है पहले इसको देख लीजिए, पाई को हम लोग 22/7 लिख सकते हैं, यानी कि किसके रूप में है, p/q के रूप में, ठीक। अब ये देखिए दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में फिर से 22/7 दिया है और 22/7 यानी कि p/q के रूप में है। फिर क्या दिया है, 3.14 को भी तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ दशमलव हटाएंगे, बटे में आएगा कितना 1, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो नीचे 2 जीरो लगा दिया, 314/100 यानी कि p/q के रूप में हुआ। तो ये भी नहीं होगी, ये तीनों क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। अब क्या बची, अंडर रूट 0.9, इसको भी देख लेते हैं। अब अंडर रूट 0.9 है तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे, वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो वर्गमूल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब दशमलव के उधर है और 1 अंक है, इसलिए यहाँ पर कॉमन जोड़े बनाएंगे। जोड़े के लिए कम से कम 2 अंक चाहिए, ठीक। दशमलव के बाद जोड़े के लिए 2 अंक चाहिए, इधर भी जोड़े के लिए 2 अंक चाहिए होते हैं, लेकिन जब तक एक संख्या या 2 से होती है तब तक जोड़े बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ऐसी संख्या लो जो 0 से गुणा भाग करो, मतलब जिसको 0, ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 0 आए। तो कौन संख्या है, 0 है। 0 का जब 0 से गुणा करते हैं तो आधा क्या है, 0, ये खत्म। अब 0 में 0 जोड़ेंगे देंगे तो आएगा 0, है ना। अब यहाँ पे 90 जो है इसको उतार लेते हैं, 90। अब ऐसी कोई संख्या लीजिए, 0 का कोई मतलब नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 90 आ जाए या फिर 90 के आसपास आए, तो आएगा क्या, 9 का जब गुणा करेंगे, 9 का जब 9 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 81 आएगा, यानी कि हाथ से बचा कितना, 9। अब आगे फिर से ही डबल जीरो लगाएंगे क्योंकि पूरा जोड़ा उतरता है। इसी तरह ये संख्या चलती जाएगी और ये संख्या हमारी परिमेय नहीं होगी, ठीक। तो ये हो गई क्या, हमारी अपरिमेय संख्या। अगर इसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो हमारी ये परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है पूरा, तो फिर ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो यही हमारा सही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब अपरिमेय वाले हो गए, अब कुछ परिमेय संख्या वाले देख लेते हैं। तो अब इसमें दिया है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, ठीक, ये पूछ रहा है। एक सेकंड, अब देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया है, अंडर रूट 9। तो अंडर रूट 9 का हम लोग वर्गमूल निकाल के देखते हैं, मतलब 9 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं। तो कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर या तो 9 आए या फिर उससे थोड़ा कम आए। तो हमको पता है कि 3 का जब 3 से गुणा करते हैं तो 3 तरीके 9 आता है, यानी कि ये पूरा कट जाएगा। यही हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो गई। अब अंडर रूट 3 को देख लीजिए, अंडर रूट 3 का हम अंडर रूट के अंदर कोई संख्या 3 का हम वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, ये बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। इसलिए ये जो संख्या है हो गई हमारी, इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 0.1
0.1 क्या हम लोग निकाल सकते हैं वो वर्गमूल, तो करके देख लेते हैं। यहाँ पर 0.1 लिया, यहाँ लिया 0 को 0 से बड़ा करेंगे तो 0 आएगा, इसका काम खत्म। अब 0.1 है, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे, आएगा 10। यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, लेकिन इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसको गुणा भाग करो तो फिर 10 आ जाए, मतलब उसी संख्या से गुणा करो कि या तो 10 है या फिर उससे थोड़ा कम है। क्या है, 3 है ना, तो 3 दिया, अरे 3 त्रिके 9, ठीक, बचा कितना 1, ये फिर आगे 0 लगेंगे, इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ये जो हमारी है संख्या है 0.1, ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब 0.10 अब यहाँ पे ये संख्या ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ पर एक बार दिखा, उसके बाद 2 बार दिखा, फिर 3 बार दिखा, यानी कि जो हमारी संख्या है उसमें ये एक संख्या बार बार बढ़ती जा रही है। तो जब ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं तो इसे हम कहते हैं अशांत अनावर्ती संख्या, क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती, हाँ अशांत अनावर्ती संख्या है, अशांत अनावर्ती संख्या है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो हमने चेक कर लिया है, ये जो हमारी संख्या है ये अशांत अनावर्ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। अगर डॉट डॉट ना लगता तो ये शांत अनावर्ती होती। अनावर्ती का मतलब क्या होता है? अनावर्ती का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक संख्या, जैसे यहाँ पे 10 लिखी है तो यहाँ पे भी 10 आनी चाहिए थी, फिर यहाँ पे भी 10 आए, यहाँ पे भी 10 आए, मतलब एक बार जो संख्या लिखी वही बार बार आए, ये नहीं कि उसमें कुछ बदलाव हो संख्या में। अगर बदलाव होता है तो वो अनावर्ती होती हैं, अगर बदलाव नहीं होता है तो फिर वो हमारी आवर्ती होती है। आगे डॉट डॉट लिखा है, यानी कि इसका समलग्न प्रसार अशांत है। अगर डॉट डॉट नहीं लिखा होता तो फिर यहाँ पे शांत हो जाता, ठीक। और अशांत अनावर्ती जो हमारी संख्याएं होती हैं ये परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए भी नहीं होगा। तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। अब क्या है दूसरी संख्या, 3√2 √23, 3 प्लस √23 माइनस √23 और यहाँ पे 2√7 और 7, ठीक। अब 3 में आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 क्या है? परिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जब आपस में गुणा करते हैं तो क्या होती है? अपरिमेय संख्या बनती है ना। और हम लोगों ने इसे सिद्ध भी किया है, तो ये क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या हो गई। √23 तो इसका जब हम लोग वो वर्गमूल निकालेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 बटे में कितना बचा? 7 शेष बच गया, यानी कि इसका भी नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर 3 प्लस √23 माइनस √23, तो यहाँ पे देखिए √23 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, आपस में कट जाएंगे, आएगा क्या? 3, और 3 क्या है? 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। यही होगा हमारा सही आंसर। चौथा 2√7/7 दिया है, तो अपरिमेय संख्या को जब हम परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो फिर आती क्या है? अपरिमेय संख्या आती है, ठीक। इसलिए ये भी नहीं होगी। अब अगला क्या सवाल कह रहा है? अगला सवाल 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ चलिए, √5 दिया है, पाई दिया है, 2 प्लस √3 दिया है, 16/4 दिया है। √16/4 दिया है, इसमें जो है 2 परिमेय इसमें जो है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब समझिएगा ज़रा। यहाँ पे √5 है तो ये तो परिमेय संख्या होगी नहीं, है ना। 2 प्लस √3 है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में जुड़ रहे हैं तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पे 2 देखिए, एक पाई दिया है, एक √16/4 दिया है, √16/4 दिया है, तो यहाँ पे ये भी परिमेय संख्या होगी और ये भी परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि पाई को हम क्या लिख सकते हैं? पाई को हम लिख सकते हैं 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7, जो कि किसके रूप में? p/q के रूप में, ठीक। और √16 जो हमें दिया है, √16, तो 16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना? 4 आएगा, 4 चौक 16, ये पूरा कट गया, यानी कि √16 का मान कितना आया? 4। अब 4/4 का मतलब क्या होगा? 4/4 का मतलब होगा 1 होगा, और 1 के बटे में कुछ नहीं तो फिर हम 1/1 ले सकते हैं, ये भी p/q के रूप में है, यानी कि यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ आया है, ठीक, गड़बड़ आया है। आप देखिए चौथा नंबर सवाल, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है, मैं इसमें सवालों में रखना भूल गया था तो इसे अलग से दिखा है। तो चौथे में पहले दिया है √3 भागे √5। तो अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जब भाग देते हैं तो आती सदैव क्या है? अपरिमेय संख्या आती है, सदैव अपरिमेय संख्या आती। एक कंडीशन है
जिसमें अपरमेय संख्या को अपरमेय संख्या से भाग देने पर परमेय संख्या आती, अपरमेय नहीं आती। वो कब होता है? जब अपरमेय संख्या है जैसे √3, तो उसे उसी अपरमेय संख्या से, यानी कि √3 है तो √3 से ही भाग दो तो परमेय आएगी, वरना हमेशा क्या आएगी? अपरमेय आएगी, अपरमेय आएगी। इसलिए ये क्या हो गई? हमारी अपरमेय संख्या होगी, तो ये तो होगी नहीं। अब यहाँ पे देखिए √5 प्लस √7 दिया है, फिर यहाँ √5 माइनस √7 दिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सूत्र लग रहा है, कौन सा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये सूत्र किसका है? a² माइनस b² का। तो हम कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर से √ हट जाएगा, बचेगा क्या? 5 माइनस 7, और 5 में 7 हटाएंगे आएगा कितना? -2। ठीक, अब देखिए √2 दिया है, √7 दिया है, तो √2 का √7 से जब आपस में गुणा करते हैं तो आएगा कितना? सदैव मतलब √2 का √7 का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 14 आएगा, है ना? कैसे आया? जब √ यहाँ पे भी लगा है, √ यहाँ पे भी लगा है, और दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं है, तो √ लगा रहने दो, अंदर वाली संख्या के अंदर एक बार गुणा कर लो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 7 है, तो ये दोनों का आपस में गुणा कर लो, आया 14। इसको √ के अंदर लिख दो। अगर इसी में यहाँ पे हम लोग 2 होता, यहाँ पर 3 होता, तो क्या करते? मतलब √ के बाहर, तो हम लोग ये करते कि 2 का 3 का अलग गुणा कर लेते, 2 3 या 6, और यहाँ पे हम लोग 6 लिख देते। ठीक, फिलहाल 14 आया, और 14 का हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये भी हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। फिर आया √12 का भी हम लोग पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये भी हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। तो हमारी परमेय संख्या क्या होगी? ये दूसरी नंबर। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, ये वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप कोई भी सवाल मतलब इस तरह वाले सवाल कर सकते हैं। क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है, परमेय का जब अपरमेय से गुणा करते हैं तो आता क्या है? परमेय का जब अपरमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो क्या आता है? तो आप ये जान लीजिए, परमेय का जब भी हम अपरमेय संख्या से गुणा करते हैं तो आती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बस एक कंडीशन को छोड़ के, एक कंडीशन, जहाँ देखोगे आप सब जगह एक एक कंडीशन कोई ना कोई लग ही जाएगी आखिर में। कैसे? यहाँ पर देखिए, परमेय का जब अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो सदैव आती है अपरिमेय संख्या, लेकिन एक कंडीशन नहीं है ऐसी, और कंडीशन क्या है? जब परमेय संख्या का मान 0 क्या हो? 0। अगर 0 है तो अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा? 0 आएगा ना। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो आएंगे तो 0 ही ना, और 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? परमेय संख्या है। तो इसको छोड़कर अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि शून्येतर परमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को गुणनफल कितना होता है, तो आपको लिखना है अपरिमेय। अगर शून्येतर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आपको बताना है परमेय तथा अपरिमेय दोनों, परमेय तथा अपरिमेय दोनों। ठीक, यहाँ पे परमेय तथा अपरिमेय दोनों होगा, या क्योंकि यहाँ पे शून्येतर नहीं लिखा है, इसलिए परमेय तथा अपरिमेय दोनों लिख लीजिए आप। ठीक, अब देखिए, अपरिमेय संख्या को परमेय संख्या से भागने पर क्या होता है? तो ये तो एकदम फिक्स है, अपरिमेय संख्या का जब भी आप परमेय संख्या से भाग देंगे तो आंसर जो आएगा वो सदैव एक अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। तो इसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक, अब देखिए शून्य, देखिए यहाँ पे आ गया शून्य। शून्य क्या है? एक परमेय संख्या है, और शून्य का जब अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो आएगा कितना? शून्य का किसी भी संख्या से गुणा करो आएगा तो शून्य ही ना, शून्य आएगा, तो हमने लिख दिया शून्य, यानी कि परिमेय संख्या आएगी। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से दिया है, परिमेय का जब अपरिमेय को भाग दोगे तो क्या आएगा? परिमेय संख्या जैसे मान लो 2 है, उसका हम अपरिमेय संख्या से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो कितना आएगा? √2। तो आएगा क्या? हमेशा आएगा अपरिमेय संख्या, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये सदैव आएगी अपरिमेय संख्या। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे दिया है परिमेय का अपरिमेय में घटा दो, यानी परिमेय माइनस अपरिमेय, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय आएगा। अगर आपसे कहते हैं परिमेय में अपरिमेय जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा? अपरिमेय आएगा। अगर आपसे कहें अपरिमेय में परिमेय घटा दो तो भी आंसर अपरिमेय आएगा। अब अगर आपसे कहें अपरिमेय में परिमेय जोड़ दो तो भी परिमेय आएगा, क्योंकि चारों बातें एक ही चीज़ दर्शाती हैं, अपरिमेय संख्या।
ठीक, तो ये थी आज की हमारी क्लास, आशा करते हैं समझ में आई हो। और बाकी शाम को 7 बजे आपकी हिंदी क्लास चलेगी हाई स्कूल वालों की। और कल जो है, कल शनिवार है, हाँ कल शायद शनिवार है, शायद नहीं कल शुक्रवार है, कुछ भी हो तो कल इसी टाइम पे वीडियो आएगी। और इसी तरह के MCQ वाले जो और सवाल हैं, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, उस तरह के हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय भारत।